जय हिंद एवरीवन। स्किल्स डिफेंस इंस्टीट्यूट पर आपका अगेन वेलकम है। झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के रिगार्डिंग इस सेशन में हम लोग उसके सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में क्या कुछ सब्जेक्ट हम लोग को इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ने हैं, जिससे कि हम लोग एक अच्छे स्कोर के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की सबसे पहली रणनीति होती है उसका सिलेबस। जो भी कैंडिडेट झारखंड कक्षपाल या फिर इसी के जैसा ही झारखंड में डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन कैंडिडेट के जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए क्लासेस इस चैनल के माध्यम से बैक टू बैक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चाहे हम लोग बात करें झारखंड जीके की वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू, या फिर बात करें हम लोग थ्योरी क्लासेस की, वहीं पे बात करें पेपर 2, जो भी कैंडिडेट क्षेत्रीय भाषा में खोटा के तौर पर रखना चाहते हैं खोटा सब्जेक्ट को, उनका प्रॉपर क्लास आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। और बैक टू बैक मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द बात करें हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का, उसका प्रैक्टिस सेट 30 प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है इस चैनल पर, आप वहां से देख सकते हैं। कक्षपाल का भी बहुत ही जल्द मैं आप लोग का प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। खैर जो भी हो, तो चलिए आज के हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम लोग बातें करने वाले हैं झारखंड कक्षपाल का सिलेबस। तो लिखित परीक्षा के संबंध में यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 3 पत्र होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। जो पेपर 1 का एग्जाम होगा, पेपर 2 का एग्जाम और पेपर 3, 3 पत्र का आप लोगों को एग्जाम लिया जाएगा। और प्रत्येक पेपर को करने के लिए आप लोगों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये तीनों पत्र एक ही दिन में जेसीसी के द्वारा लिए जाएंगे। इस प्रकार मत सोचिएगा कि आज पहला दिन पेपर 1 का एग्जाम होगा, फिर दूसरा दिन पेपर 2 का, तो इस तरह नहीं। एक ही दिन में आप लोगों का तीनों का पेपर का एग्जाम होगा, जिसमें कि हम लोग बात करें इंडिविजुअली, यानी कि एक पेपर के लिए समय दिया जाएगा 2 घंटे का। आगे बात करते हैं, तीनों ही पत्र के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो एक प्रश्न कैरी करेगा 3 मार्क्स को। एक प्रश्न यदि आप लोग सही करेंगे तो आप लोगों को 3 अंक दिया जाएगा। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। बात करें हम लोग, जैसे कि आप लोगों ने 2 प्रश्न है, ठीक है, दोनों प्रश्नों को किया। यदि आप लोग एक प्रश्न को सही करते हैं तो आपको 3 नंबर दिया जाता है। और वहीं पे एक प्रश्न की यदि आप लोग करेक्शन करते हैं, यानी कि एक प्रश्न को गलत कर लेते हैं, तो जैसा यहाँ 2 प्रश्न का नंबर हम लोग जोड़े, तो इसका 3 नंबर मिलना था और इसका 3 नंबर, यानी कि यदि आप लोग दोनों सही करते तो आप लोगों को 6 नंबर दिया जाता। बट आप लोग यहाँ पे एक सही किए हुए हैं और एक गलत, तो सही का तो 3 नंबर दिया जाएगा, और यदि आप लोग गलत करेंगे तो एक प्रश्न की कटौती की जाएगी। यानी कि अब आपके इन दोनों प्रश्न को करते हैं तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। 3 प्रश्न सही के और 1 प्रश्न आप लोगों का कटौती की जाएगी, जो कि सही वाला में से माइनस हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बातें करते हैं कि पेपर 1 का क्या कुछ सिलेबस है इसमें। और सभी जो प्रश्न रहेंगे वह बहुविकल्पीय है, यानी कि एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ टाइप्स रहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, ना कि थ्योरी बेस्ड। पेपर 1 का सिलेबस हम लोग बात करें तो पेपर 1 भाषा ज्ञान, जिसमें कि हिंदी भाषा ज्ञान के 80 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 40 प्रश्न। टोटल पेपर 1 जो सिलेबस होगा उसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि 80 प्रश्न हिंदी से और 40 प्रश्न अंग्रेजी से। तो इन 120 प्रश्नों के लिए यहाँ पे भी कुछ नोट किया हुआ है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% न्यूनतम अर्हतांक निर्धारित रहेगा। 120 प्रश्न का जो पेपर 1 में प्रश्न पूछे जाएंगे, इन 120 प्रश्नों में टोटल नंबर बात करें, 120 प्रश्न कितना नंबर को कैरी करेगा, तो 120 प्रश्न, एक प्रश्न 3 नंबर को कैरी करता है। उस मुताबिक हम लोग देखा जाए तो 120 यानी कि टोटल 360 नंबर हो जाता है। 12 तिया 36, 360 नंबर। अब 360 का हम लोग यदि 30% करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 108 नंबर। आप लोगों को जो पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसका नंबर आप लोगों को मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसको सिर्फ आप लोगों को पास करना रहेगा। इस पेपर 1 को पास करेंगे तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 का जो क्वेश्चन पेपर होगा वह चेक किया जाएगा। यदि यहाँ पे आप लोग पेपर 1 में 108 नंबर नहीं ला पाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला के, यदि दोनों मिला के आप लोग 108 नंबर नहीं ला पाते हैं तो आप लोग वहीं कंपटीशन से छट जाइएगा, कंपटीशन से बाहर हो जाइएगा। पेपर 1 को पास करना है तो आप लोगों को मिनिमम 108 नंबर लाना ही होगा। 108 नंबर लाएंगे तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 भी चेक किया जाएगा। वही यहाँ पे नोट के तौर पर लिखा हुआ है। न्यूनतम अंकताक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल अयोग्य माने जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा।
मेधा निर्धारण यानी कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा उसमें यहाँ पे जो पेपर 1 में चाहे आप लोग 300 नंबर ही क्यों ना ला जाए, टोटल नंबर्स की बात करें 360 नंबर, यदि आप लोग इनमें से 360 में से 350 350 भी ला लेते हैं तो आपको इसका नंबर्स कहीं पे बेनिफिट देने वाला नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें कि मिनिमम नंबर लाना है आप लोगों को 108 नंबर। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि इसको मेरिट लिस्ट बनाने के लिए इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में क्षेत्रीय भाषा आप लोगों को चूज करने के लिए दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, इन सभी में से क्षेत्रीय भाषा में से आप लोग एक क्षेत्रीय भाषा को चूज करके उसका एग्जाम दे सकते हैं। और पेपर 2 के लिए बात करें हम लोग नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन की, तो इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और यह भी वस्तुनिष्ठ बेस्ड होगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जो तीनों पेपर होगा सभी में MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इसके लिए यहाँ पे नोट पर दिया गया है पत्र 2 पेपर 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसमें भी आप लोगों का एक बाउंड्री प्रोसीजर रखा गया है कि जो पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा होगा इसमें भी आप लोगों को 30% अंक लाना ही होगा। 30% अंक की बात करें हम लोग तो टोटल 100 नंबर, इस मुताबिक हम लोग बात करें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे तो इस मुताबिक इसका टोटल नंबर हो जाता है 300 नंबर। अब 300 नंबर का यदि हम लोग 30% करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 तिया 9, यानी कि आपको 90 नंबर लाना ही पड़ेगा। जो क्षेत्रीय भाषा आप किसी को भी चूज करेंगे, उर्दू, संथाली, बांग्ला, खोटा हो, नागपुरी, किसी भी सब्जेक्ट को चूज करेंगे पेपर 2 के तौर पर तो इसमें भी आपको मिनिमम 90 नंबर ही लाना पड़ेगा। 90 नंबर लाना पड़ेगा तभी आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। बात करें यदि हम लोग आपका टोटल मेरिट लिस्ट तो ऐसी बनाया जाएगा 660 पर। पेपर 2 यहाँ पे 300 और पेपर 3 में भी 120 प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसका 360 नंबर। बात करें टोटल हम लोग तो 300 और 360 660 का आप लोगों का इस 660 पर मेरिट लिस्ट आप लोगों का तैयार किया जाएगा। यहाँ पे यदि हम लोग मानते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट चल गया 400, ठीक है, यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट चल गया मान लेते हैं हम लोग 400, और यदि आप लोग पेपर 3 में ही सिर्फ 350 नंबर ला लिए, पेपर 3 में ही 350 नंबर ला लिए और पेपर 2 में मान लिया जाए कि आप लोग 60 नंबर लाएँ तो उस मुताबिक हम लोग देखें तो टोटल हो जाता है 410 नंबर आपका टोटल हो जाता है। बट मेरिट बना है 400 नंबर पे ही, लेकिन आप लोगों का मेरिट में नाम नहीं आएगा। अब काहे नहीं आएगा? क्योंकि सिर्फ पेपर 3 में ही आप लोगों ने 350 नंबर पाया है और वहीं पे पेपर 2 का बात करें तो उसमें सिर्फ आप लोग 60 नंबर ही कैरी किए हैं। लेकिन कंडीशन क्या था कि पेपर 2 में भी आपको 30% लाना होगा, 30% यानी कि 90 नंबर। तो इस चीज़ को आप लोग विशेष तौर पर ध्यान देना है। यही नहीं समझ पाते बहुत सारे कैंडिडेट और बाद में कहते हैं कि मेरा नहीं हुआ। कुछ लोग पैसा दे के करा लिए, 400 मेरिट गया मेरा, 410 नंबर होने के बावजूद भी मेरिट में मेरा नाम काहे नहीं आया। सारा सर सब कुछ फ्रॉड किया गया है। सो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं सो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं ताकि आप लोगों को बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। नेक्स्ट अब हम लोग बातें करते हैं पेपर 3 का सिलेबस के रिगार्डिंग। तो पेपर 3 के रिगार्डिंग यहाँ पे दिया गया है, इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की टोटल संख्या 120 होगी। पेपर 3 में आपका 120 प्रश्न होगा तथा प्रश्नों की संख्या अधोलिखित होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 120 प्रश्न में कौन कौन से सब्जेक्ट से कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। समान अध्ययन से 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित 50 प्रश्न, समान विज्ञान से संबंधित 20 प्रश्न और समान गणित से संबंधित 10 प्रश्न। इस प्रकार हम लोग बात करें तो टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल नंबर से बात करें 120 प्रश्न कितने नंबर कैरी करेगा तो 120 प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर को कैरी करता है तो उस मुताबिक हम लोग बात करें पेपर 3 360 नंबर का होगा। और इसमें भी आप नोट के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं कि पेपर 3 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो तीनों पेपर हो तो तीनों पेपर में आप लोगों को 30% मिनिमम लाना ही होगा मेरिट के लिए। भले मेरिट में पेपर 2 और पेपर 3 का ही नंबर्स को इंक्लूड किया जाएगा, बट यदि आप लोग पेपर 1 को क्वालिफाई करते हैं तभी पेपर 2 और पेपर 3 चेक होगा। और पेपर 2 और पेपर 3 में भी कंडीशन रखा गया है कि आप लोग सिर्फ पेपर 2 का नंबर से आप लोग का मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। मेरिट लिस्ट बनने, यदि मेरिट लिस्ट में आप लोगों का नाम लाना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 में भी कम से कम 90 नंबर लाना होगा और पेपर 3 में कम से कम 108 नंबर। इससे ज़्यादा आप कितनों ही ला सकते हैं। यदि आप लोग सोचेंगे कि मेरिट लिस्ट 400 गया है और सिर्फ हम लोग एक ही, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे भी 400 मेरिट लिस्ट गया है, ठीक है,
तो पेपर 2 की बात करें तो उसमें टोटल 300 नंबर है, 100 प्रश्न है ना, तो 100 गुणे 3 300 और दूसरा में आ जाता है 360 नंबर। यदि आप लोग सिर्फ पेपर 1 में ही 300 नंबर ला लेते हैं, मान लिया जाए कि पेपर 2 सभी प्रश्न सही कर लेते हैं, 300 नंबर ला लेते हैं, और पेपर थर्ड में बात करें हम लोग सिर्फ आपका 105 नंबर आता है, ठीक है, 105 नंबर आता है। तो वैसे टोटल नंबर्स हम बात करें तो 400 आपका 5 नंबर आया है। मेरिट लिस्ट कितना में बना है, 400 में मेरिट लिस्ट बना है और आपके नंबर्स आए हैं 405 नंबर। बट यहाँ पे जो पेपर थर्ड का एक बात करते हैं हम लोग, बाउंड्री नोट के तौर पर यह लिखा गया है कि 30%, तो 120 का नंबर टोटल हो जाता है 360 नंबर। अब 360 का 30% बात करें तो यह हो जाता है 108 नंबर। पेपर 3 में कंडीशन रखा गया था कि मेरिट लिस्ट में यदि आपको नाम चाहिए तो आपको पेपर थर्ड में 108 नंबर मिनिमम लाना ही होगा, लेकिन आप लोगों के आए कितने हैं, 105 नंबर। भले ही आप लोग कट ऑफ से 5 नंबर ज़्यादा है, बट आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं लिया जाएगा। इसी चीज़ को आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। और पेपर 2 और पेपर 3 कम से कम हम लोगों का जितना क्वालीफाई रखा गया है, उस नंबर को सबसे पहले क्रॉस करने का हम लोगों का मकसद होना चाहिए। आगे यहाँ पे टिप्पणी के तौर पर और देख सकते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। पत्र 1 भाषा ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अंकांक 30% होगा। न्यूनतम अंकांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल अयोग्य माने जाएंगे। प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। जो ऊपर में नोट के तौर पर लिखा गया था वही को उसी को यहाँ पे एक जगह लिखा गया है, यानी कि पेपर 1 में 30% लाना होगा, तभी आपका पेपर 2 पेपर 3 का भी कॉपी चेक होगा। बट जो पेपर 1 में आप लोग मार्क्स कैरी करेंगे, जितना भी मार्क्स आप लोग यदि गेन करेंगे, उस मार्क्स का कोई भी महत्व नहीं दिया जाएगा आपके मेरिट लिस्ट बनने के लिए। नेक्स्ट बात करें, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा पत्र 3 समान ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अंक 30% होगा। क्षेत्रीय भाषा जो चूज करेंगे कोटा नागपुर, उसमें भी 30% लाना होगा, यानी कि 90 नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 की परीक्षा में न्यूनतम अंक 30%, तीनों में 30% अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी के पत्र 2 पत्र 3 में प्राप्त अंकों को जोड़कर कुल अंकों के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जाएगा। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है आप लोगों का मेरिट लिस्ट पेपर 2 और पेपर 3 में जिस प्रकार के नंबर आप लोग गेन करेंगे उसके मुताबिक आप लोगों का मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, और प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। तो ये झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का ओवरऑल सिलेबस है, पेपर 1 पेपर 2 और पेपर 3। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का यह सिलेबस आप लोगों के अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि जो भी क्षेत्रीय भाषा में खोटा सब्जेक्ट को रखना चाहते हैं, तो खोटा में कौन कौन किताब को हम लोगों को फॉलो करने हैं झारखंड कक्षपाल के लिए, उसका आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।